तो हेलो दोस्तों हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 12th के साथ मतलब कक्षा 12वीं के साथ पढ़ाई के साथ-साथ हम यूपीएससी की फ़ोकस कैसे करें? यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? मुझे लगा कि इस विषय पे एक बार इस टॉपिक पे अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बहनों और जो हमारी फैमिली है यूट्यूब की, उनको एक बार इस बारे में बताना चाहिए। तो मैंने सोचा नहीं ये ठीक है, इनके बारे में अपडेट देना चाहिए। जो बच्चे या जो छात्र अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आगे चल के यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करनी है, तो मुझे लगा कि यार उनको एक बार इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि पहले से उनको बेसिक से क्या-क्या चीज़ें होना चाहिए। तो मैं आज आपको इसमें 4 स्टेप बताने वाला हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में, कि उन छात्र के लिए जो आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अभी कक्षा हाई स्कूल मतलब या इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका एक सपना है कि सिविल सर्वेंट बनने का। तो उनको मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको पहले से ही किन-किन विषय पे आपको फ़ोकस करनी चाहिए, किन-किन चीज़ों पे आपको बेसिक से पढ़ाई करनी चाहिए। मैं उन चीज़ों पे आज आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आप उन चीज़ों पे थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे फ़ोकस करना चालू कर दीजिए। क्योंकि आपको समय समय आपके पास बहुत कम है। आप 1-2 साल मान लीजिए कक्षा 12वीं का आप एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन करना है। ग्रेजुएशन करने के बाद आपको बस लगेगा कि आप तैयारी अच्छी से होनी चाहिए, उसके बाद आपको अटेम्प्ट आपका चालू हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले कक्षा 12वीं के छात्र जो हैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या जो हाई स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे हैं, उन दोनों छात्रों के लिए मैं कहूँगा या जो छात्र कक्षा 11वीं में भी हैं, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी का आगे चल के सिविल सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, एक आईएएस उनका सपना है कि मैं भी आईएएस बनूँगा ही, तो उनके लिए बेसिक से पढ़ाई और जो-जो चीज़ें उनको ज़रूरी है, मैं आज इस वीडियो में जानकारी दे दूँगा, उन पे आपको थोड़ा-थोड़ा कार्य करना स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले मैं पहला स्टेप जो बताने वाला हूँ दोस्तों, ये है कि देखिए जो हमारा आज का टॉपिक या विषय है, यही है कि हम 12th के छात्र जो हैं, उनको यूपीएससी की तैयारी के लिए कैसे अपडेट दें। मतलब क्या-क्या उन्हें ज़रूरी है, क्या-क्या पहले से ही करनी चाहिए। तो फ़ोकस आज हम उन्हीं पे करने वाले हैं। क्या है कि पहला स्टेप ये दोस्तों है कि आपको मतलब 12वीं की इस पढ़ाई के साथ-साथ एनसीईआरटी की जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, जो उसमें कक्षा 12वीं में जो-जो सब्जेक्ट आपको मिला है पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी बेस्ड सभी चीज़ें हैं। तो एनसीईआरटी की जितनी सारी किताबें आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, उन पे आपको विशेष फ़ोकस करना है। मतलब विशेष फ़ोकस इसीलिए करना है, क्योंकि ये आपका एक जड़ है। क्योंकि एनसीईआरटी आपका एक जड़ है और यही आपको कमज़ोर यहाँ पर नहीं करना है, यही आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाना है, यहीं से मजबूत बनाना है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अभी से जो छात्र आगे चल के सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, जो उनकी एक सपना अपने सपना में साकार होना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको जो-जो चीज़ें बताया जा रहा है, उन पे फ़ोकस करने का कार्य करना चाहिए। तो आपको पहले एनसीईआरटी की जितनी सारी किताबें आपको कक्षा 12th में पढ़ने के लिए मिलेगी, जो-जो सब्जेक्ट की, उस पे आप विशेष फ़ोकस करिए। अगर उसके अलावा आपके पास समय मिलेगा, तो मैं अभी आगे आपको चर्चा करूँगा किन-किन पुस्तक को आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी बस किताब। अभी आपको ना ही प्रीलिम्स की किताबें पढ़नी है, ना ही मेंस की किताबें, ना ही आगे की जो-जो चीज़ें करनी है, अभी उसके बारे में नहीं आपको करना है। जो चीज़ें बताया जा रहा है, बस उस पे फ़ोकस करिए आप, विशेष, ठीक है? पहला आपका कार्य है कि आपको एनसीईआरटी की किताब को बेहतर तरीके से विशेष रूप से पढ़ना है, ठीक है? उस पे बेहतर तरीके से नॉलेज आपको प्राप्त करना है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप ये है दोस्तों, अपनी भाषा को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है? पहला बात समझिए, एनसीईआरटी किताब जितनी है सारी उनको पढ़ना है बेहतर से। दूसरा चीज़ ये है कि अपनी भाषा को हम कैसे डेवलप कर पा रहे हैं, लोगों को कैसे बता पा रहे हैं, अपनी भाषा को हम अपनी भाषा पे काम करना, अपनी लैंग्वेज पे काम करना सीख लीजिए। अभी से करना चालू कर दिए, थोड़ा-थोड़ा कार्य अभी से चालू कर दीजिए, ठीक है? धीरे-धीरे सब कुछ होता रहेगा। तो फ़ोकस आपको भाषा पे करना है, अपने लैंग्वेज पे फ़ोकस करना है, थोड़ा इस पे काम करना चालू कर दिए, इस पे विशेष तरह से काम करिए क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम देगा, क्योंकि भाषा ही सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। यूपीएससी में ऐसे कई एस्पिरेंट हैं, जो क्या करते हैं अपनी भाषा से ही गड़बड़ा जाते हैं, एग्ज़ाम में
डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो उसमें आपको इस तरह से ध्यान नहीं देना है। उनकी भाषा ही ठीक नहीं है, तो भाषा पे थोड़ा आपको अभी से थोड़ा-थोड़ा काम करना चाहिए। दूसरा स्टेप ये है। तीसरा स्टेप दोस्तों ये है कि अ, उसके साथ मतलब कक्षा जो 12वीं का इस जो आपको पढ़ाई के साथ-साथ सभी चीज़ों पे फ़ोकस करते हुए देखना है सबको, और उसके साथ-साथ थोड़ा आपको लेखन विधा पे विशेष फ़ोकस वहीं से स्टार्ट कर देना है। उसपे भी थोड़ा-थोड़ा कार्य अपना चालू कर दीजिए। लेखन विधा मतलब लिखने का जो आपका नियम है, उसपे विशेष फ़ोकस करिए कि हम कैसे लिख पा रहे हैं। कितने समय पर क्या-क्या लिख पा रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, देखिए यूपीएससी एस्पिरेंट में क्या होता है ना, यूपीएससी में दोस्तों आपको मैं बता दूँ, इतना ध्यान दीजिएगा कि उसमें एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि अ, 8 मिनट में या 10 मिनट में अगर आप डा 250 या 200 वर्ड के ऊपर मतलब 250 वर्ड लिख लेते हैं, 250 वर्ड तक आप अगर 8 या 9, 10 मिनट में लिख लेते हैं, तब तो आपका विशेष पकड़ बेहतर है लेखन विधा पे। और नहीं है, अगर नहीं लिख पाते हैं 8 या 9, 10 मिनट में अगर आप 250 वर्ड तक नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसपे थोड़ा-थोड़ा फ़ोकस करना चालू कर दीजिए कि हमें इस पे काम करना है, ठीक है? क्योंकि इतना समय आपको मिलता है। एक निबंध लिखने के लिए मतलब देखिए लेखन विधा का कार्य आपका मेंस में होता है, इंटरव्यू में आपको वहाँ नहीं, वहाँ पर आपकी अपनी क्वालिटी देखिए मतलब वहाँ पर अलग बातें हो जाती हैं। लेकिन आपको मैं बता दूँ, लेखन विधा का कार्य मेन मतलब में क्या होगा, मुख्य परीक्षा में होता है, तो अभी से आपको थोड़ा इस पे मतलब थोड़ा-थोड़ा कार्य कर रहा है। बाकी सब कुछ आगे के लिए मैं बता दूँगा। अभी अभी से जो फ़ोकस करना है उसके लिए बता रहे हैं कि आपको मेंस के लिए भी पहले से ये सब चीज़ें फ़ोकस करेंगे तो आपको आगे चल के बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जड़ आपका मौजूद रहेगा तो आप टूँगे पे मतलब अगर आपका नेय सही है तो आप पका मकान बनाते जाइए, कितना कोई दिक्कत है नहीं। तो आपको ये तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप ये दोस्तों है कि हम किस-किस किताबों को पढ़ें। कई लोगों को पता है ना कि जानकारी नहीं होती, वो मतलब अपने मन के दूसरी किताबें पढ़ें, वो दूसरी किताबें पढ़ें, तो इस पे थोड़ा फ़ोकस करना है आपको। तो मैं सबसे पहले बता दूँगा कि जो आपका चौथा स्टेप ये है कि आपको उसके साथ-साथ समय आप निकाल कर हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक पढ़ें, कक्षा 6 से 12 तक की, ठीक है? हिस्ट्री की जो इतिहास की जो किताबें हैं, वो कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी बेस्ड बनी है, उसको आप मँगा लीजिएगा, उसको पढ़िए। हिस्ट्री का पढ़ लीजिए, भूगोल का मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी दोनों का इसको मँगाइएगा। उसके बाद आपको राजनीतिक विज्ञान मतलब जिसे हम पॉलिटी बोलते हैं, ठीक है ना? राजनीतिक विज्ञान, राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इस किताब को आपको मँगाना है एनसीईआरटी बेस्ड मतलब भारतीय संविधान। ये किताबें जो है मतलब राज्य व्यवस्था में आएगी और उस सब चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद क्या है आपको एक किताब और है, जो किताब क्या है विशेष तरह से वो राज्य व्यवस्था है। मतलब आर्थिक चीज़ें जो चीज़ें हैं राज्य व्यवस्था आपका ये हो गया। अब मैं आपको अर्थव्यवस्था के बारे में आर्थिक चीज़ें के बारे में जानकारी करना है। ये कि मतलब राजनीतिक विज्ञान, राज्य व्यवस्था एक ही किताब है। मैंने बोला उसके लिए आप समझ जाइए थोड़ा बात को कि राजनीतिक विज्ञान, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी तीनों इसी को कहते हैं। और जो आर्थिक चीज़ें होती हैं ना आर्थिक अर्थ मतलब अर्थव्यवस्था को हम इकोनॉमिक जो बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है। तो अर्थव्यवस्था वो किताब अलग होती है, उसको आपको मँगा के पढ़ना है, ठीक है? इन चीज़ों पे फ़ोकस करना आप चालू कर दीजिए अभी से, विशेष तरह से आपका आगे चल के सिलेक्शन पाने में आसानी होगी, ये जानते रहिए दोस्तों। मुझे लगा कि हमारे जो भाई-बहन हैं, जो आगे चल के सिविल सर्वेंट की तैयारी करना चाहते हैं, उनको विशेष तरह से इस पे फ़ोकस करना चाहिए, बता देना चाहिए कि वो पहले से ही अपना स्ट्रॉन्ग हर चीज़ें मजबूत करते रहें। क्योंकि आगे चल के आपके पास समय इतना नहीं रहेगा कि ये सब चीज़ों पे फ़ोकस करने का आपके पास समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं पहले से कहूँगा कि आप तैयारी करना चाहते हैं आगे चल के, तो इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों मैं फिर मिलूँगा आपको एक नए वीडियो में इसी प्रकार से अपडेट देने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सपोर्ट। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे आप लोग, ठीक है?